कौन मीडियम पेसर है? तो मीडियम पेसर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रनअप। रनअप कैसा होना चाहिए? स्मूथ और रिदमिक। रनअप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है क्या होता है? स्लो। पहले वॉकिंग, देन जॉगिंग, देन स्ट्राइड, फिर स्प्रिंट करके बॉल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब रनअप हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका जंप कैसा है, आपकी लोडिंग कैसी है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रिलीज पॉइंट, क्योंकि आपका रिलीज पॉइंट ही डिसाइड करता है कि आपका बॉल कहाँ जाने वाला है ना। तो किसके रिलीज पॉइंट में प्रॉब्लम है? रिलीज पॉइंट। तो आप लोग नोटिस करते होंगे कि आप एक जगह पे लगातार बॉल नहीं कर पा रहे हो, है ना? एक स्पॉट पे कंटिन्यू बॉल नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका रिलीज पॉइंट सही नहीं है। तो रिलीज पॉइंट क्या होना चाहिए? कई लोग हैं बताते हैं कि हाथ सर बाहर से आ रहा है, कहीं होता है कि सर्दी दर्द से आ रहा है, लेकिन जो बेसिक है रिलीज पॉइंट वो आपका होना चाहिए टॉप ऑफ द हाइट। जब टॉप ऑफ द हाइट बॉल रिलीज होगी तो कहाँ जाएगी? हमेशा हमेशा बैट्समैन फ्रंट फुट पे खेलेगा, और अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ करना है तो हमारा रिलीज पॉइंट को हमें नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ भी पॉइंट है जिनको अगर हम बेहतर तरीके से जाने तो हम लोग एक अच्छे गेंदबाज बन सकते हैं। तो अच्छा बॉलर बनने के लिए आपका रनअप, आपका लोडिंग, आपका रिलीज, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका फॉलो थ्रू। अगर आपका फॉलो थ्रू सही नहीं है, आपके फुट मूवमेंट जो है वो सही नहीं है, तो आप कभी भी एक बेहतर बॉलर नहीं बनोगे और इंजरी के साथ हमेशा जूझते रहोगे। कई लोगों को आपने सुना होगा कि सर बैक पेन हो रहा है, सर नी पेन हो रहा है, सर सीम पेन हो रहा है, सर एंकल ट्विस्ट हो रहा है, सर फोर्स नहीं लग रहा है। तो क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उनका जो बॉडी अलाइनमेंट है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है। कई बॉलर्स आपने देखे होंगे जिनका फ्रंट फुट बाहर की तरफ होता है, कई बॉलर आपने देखे होंगे जिनका फ्रंट फुट अंदर की तरफ होता है। ये दोनों गलत है। सही क्या है? आपका फ्रंट फुट सीधा होता है, तब तो आपका बॉडी अलाउ करेगा आपको आगे की तरफ फॉलो थ्रू कंप्लीट करने में। तो आपका फॉलो थ्रू, आपका रनर, आपका लोडिंग, आपका रिलीज पॉइंट, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपका रनअप अच्छा है, रिलीज पॉइंट सही नहीं है तो आप परफेक्ट नहीं। ऑर्डिनरी प्लेयर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में यही फ़र्क है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, और अपने अलाइनमेंट को पूरी तरीके से सही रखते हैं, है ना। तो इस चीज़ पे फोकस करके हम लोगों ने पिछले कई दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग भी जान रहे हैं कि जब आप आए थे यहाँ तो आप क्या थे, और अभी आप यहाँ पे जब से कैब जयपुर में आप जुड़े हो तो अब क्या हो आप। और मुझे नहीं लगता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी बॉलर्स हैं उनको अपनी कमियों के बारे में नहीं पता है।